देखिए आज अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग एक नया टॉपिक आज से पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, वॉइस। वॉइस का मतलब समझना, वॉच, ठीक है। कहाँ अभी देखो ना, बताएंगे। हाँ सॉरी, ही राइट्स अ लेटर ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ाया भी रखा है, ऐसी बात नहीं। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस होगा। कितने टाइप्स का वॉइस लिखते हैं? 2 टाइप का, या तो एक्टिव वॉइस होगा या फिर क्या लिखोगे, पैसिव वॉइस। आप कैसे पकड़ोगे कि क्या है, वॉइस है, एक्टिव में है, और कैसे पकड़ोगे, पैसिव में। देखिए जब भी सब्जेक्ट कुछ करता हुआ दिखाई देगा, बता तो रहा हूँ, वॉइस का मतलब समझना, कोई भी सेंटेंस जो एक्शन करे या उसके ऊपर एक्शन हो, और वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। और ट्रांजिटिव वर्ब का जो भी वॉइस होगा 2 तरह का, या तो एक्टिव वॉइस होगा या फिर क्या होगा, पैसिव वॉइस। आप वर्ब का ही वॉइस बनाते, समझ पा रहे, अलग से कुछ नहीं होता, ये वर्ब का ही टॉपिक है, समझ रहे। अब देखो टेंस भी बताओ किसका टॉपिक है, वो वर्ब का ही टॉपिक है। वर्ब समझो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग आगे चल के ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी एग्जाम्पल देखेंगे। फिलहाल ये समझना है कि वॉइस जो होगा कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स का, और वो पैसिव में होगा और दूसरा क्या होगा, एक्टिव में। या पहले क्या लिखोगे, एक्टिव, दूसरा क्या लिखोगे, पैसिव वॉइस। अब देखोगे जैसे मैं लिखूँ, वह पत्र लिखता है, इसमें एक्शन करता हुआ कौन दिखाई दे रहा, सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ दिखाई देगा, समझ जाना उसमें वो एक्टिव वॉइस होगा, यानी सब्जेक्ट ही एक्टिव है, समझ पा रहे। और पैसिव में क्या होगा कि या तो एक्शन उसके ऊपर होगा, समझ पा रहे, या इसका इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट का कम होगा, समझ जाना। उसमें अगर सब्जेक्ट ना भी हो तो समझ जाना वो पैसिव वॉइस का केस है, और मीनिंग स्टेटमेंट जो होगा क्लियर दे के जाएगा। अब देखो कैसे, पहले लिखा हुआ वह पत्र लिखता है, यानी एक्शन कौन कर रहा है, वह कर रहा है। यहाँ पे किसी पर्सन का भी नाम आ सकता है, ही राइट्स अ लेटर। दूसरा लिखा हुआ है वह मारता है, वह पीटता है, यानी कौन पीट रहा है भाई, वह एक्शन कौन कर रहा है, ही। तो इसका मतलब समझ जाना ये एक्टिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस इसको कहेंगे जिसमें सब्जेक्टिव एक्टिव होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है, वो करता हुआ कुछ दिखाई देगा। पैसिव वॉइस उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर यानी एक्शन करता हुआ कोई दिखाई देगा, या उसके ऊपर ही एक्शन होगा, ठीक है, वो एक्शन करेगा नहीं। या हो सकता है सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस कम हो, उसमें सब्जेक्ट का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, इसमें वर्ब का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा कि काम कौन सा हुआ। क्लियर है। देखिए ये लेटर लिखा गया है, लेटर मतलब इम्पोर्टेंट है, लेटर और इसमें सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे देखो अगर मैं वह को छुपा भी दूँ, मान लो पत्र लिखता, कौन लिखता बताओगे ना, समझ पा रहे। यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का बात हो रहा है, नहीं, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, पत्र लिखा जाता है। इसका मतलब कौन लिखता है उससे कोई मतलब नहीं, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि बस इसका इन्फॉर्मेशन है कि क्या किया जाता है भाई, पत्र लिखा जाता है। यानी इसमें वर्ब भी इम्पोर्टेंट होता है और इसमें सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस होता है, समझ पा रहे। या ऐसा कह सकते हो कि इसमें एक्टिव केस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव केस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है, उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल में वह मारता, वह तुम्हें मारता है, ये सब किसके एग्जांपल होंगे, एक्टिव के। जबकि यहाँ पे उसे पीटा जाता है, बताओ वो एक्शन कर रहा है क्या, उसके ऊपर ही एक्शन हो रहा है। जब किसी के ऊपर एक्शन होने लगे, वो एक्शन करता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो समझ जाना उसका केस कौन सा होगा, पैसिव का। जैसे यहाँ पे देखो घोड़ा बेचा जाता है, ये पैसिव का केस होगा, क्यों होगा, खुद बताइए। यहाँ पे क्या एक्शन घोड़ा खुद कर रहा है कि इसके ऊपर कौन कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है। तो इम्पोर्टेंस बताओ सब्जेक्ट का है कि एक्शन का है, एक्शन मतलब क्रिया का है, क्रिया समझ रहे ना, वर्ब जिसको कहते हैं। तो बताओ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस उतना नहीं, कौन बेचा उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि घोड़ा बेचा जाता है। दूसरा मुर्दा जा रहा है, बताओ मुर्दा अपने आप जाएगा, किसको ले जाया जाएगा, ले जाया जाएगा। तो बताओ ये पैसिव वॉइस में होगा, कभी एक्टिव में हो सकता है क्या, नहीं होगा। भले ही मैं ऐसा कहूँ लेकिन लिखूंगा किस में, पैसिव में। देखो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप टेंशन लेने लगे, अभी बच्चे को जन्म लेने दीजिए, अब ये सोल्ड कैसे लगा, अभी आएगा वो टाइम आएगा आपका, समझ रहे। अब जैसे बच्चा जन्म लिया और कहोगे पापा नहीं बोल रहा, मम्मी नहीं बोल रहा, ऐसा कैसे होगा, सब बोलेगा, वक्त तो आने दो अभी टेंशन मत लो। अब हंसी आ रही है आप लोग, ये सही बात है। कुछ बच्चे होते हैं पहले ही सब कुछ दे दो, टाइम हो के अकॉर्डिंग ना चलेगा टाइम चलो अभी सोल्ड कैसा आ गया बताएंगे, ये कैसे बन गया उसको भी बताएंगे। फिलहाल मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे एक्टिव पकड़ोगे, कैसे पैसिव पकड़ेंगे। क्लियर है। अब एक बात बताओ, मुर्दा खुद जाएगा क्या, नहीं, ठीक है, और ये इसको ले जाया जाएगा,
क्लियर? अब एक बताओ हंसी चलिए सही, यहाँ जूता बेचा जाता, बताओ जूता अपने आप बिक जाएगा? कोई एक्शन इसके ऊपर करेगा? समझ लो किसका केस है? पैसिव का। वह जूता बेचता है, अब बताओ कौन एक्शन कर रहा? वह कर रहा, तो ये एक्टिव का केस हो गया। अब इतना ही आप समझ लो, जो मैंने लिखा है जैसे इंग्लिश, ही सेल्स शूज़, शूज़ आर सोल्ड हेयर, डेड बॉडी इज बीइंग कैरिड, ये सही है। हॉर्सेज आर सोल्ड। अब ये मत पूछना ये कैसे कैसे आएगा, आगे चल के हम लोग एक एक केस इसका पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल में पैसिव के उतारना। इसका एग्जाम्पल जैसे वह बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाता है, अंग्रेज़ी पढ़ाता है। बताइए किसका केस होगा? एक्टिव का केस होगा। और ये सभी किसके केस होंगे? पैसिव के। और ये किसके केस हैं? एक्टिव के। क्या इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब लंबे लंबे डिफिनेशन लिखने से बेहतर है एग्जाम्पल पकड़ो, क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल से ही पकड़ में आएगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। क्लियर है? और उसको बनाने के लिए आता वहाँ उतना वो सब पूछता भी नहीं, ठीक है? मैं बैकग्राउंड बनाने के लिए इतनी बातें कह दिया हूँ, ठीक है? चलो देखो, हर चीज़ का एक सीमा होता है। कुछ कुछ बातें कुछ तुरंत नहीं समझ में आती, ऑटोमेटिक रहते रहते समझ में आने लगता है, अच्छा ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? हाँ, इसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, ठीक है? लिख लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कि सर कौन से वर्ब का मतलब पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि वर्ब का ही आप पैसिव वॉइस बनाओगे एक्टिव से। अब वर्ब कई तरह के होंगे, उसमें देखना पड़ेगा कौन सा वर्ब है जिसका आप पैसिव, एक्टिव से आप पैसिव बनाओगे, और कौन से वर्ब का पैसिव, एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे। वो वर्ब लिखना, चलो लिखना, बेसिक वर्ब जो लिखे ना उसमें लिखना। एक तरफ लिखना है देखो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी तरफ क्या लिखना? इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए लिखिए वहाँ से। चलिए अब देखो हम लोग लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिखोगे? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? टीवी। टीवी का मतलब क्या समझोगे? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पकड़ोगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है? वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी लेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं ले पाएगा तो मीनिंग क्लियर नहीं दे पाएगा। समझ पा रहे? तो समझ जाना, वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट लेना उसके लिए कंपलसरी ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो मीनिंग नहीं दे पाएगा, वैसे वर्ब को आप क्या कहोगे? ट्रांजिटिव वर्ब। इतनी बातें क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे? वैसा वर्ब जो अपने बाद क्या लेता हो? ऑब्जेक्ट लेता हो, वह उस वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना? द वर्ब इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, है ना? विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू क्लियर, नहीं आ रहा है, कट दे रहा वीडियो, कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ। यहाँ तक आ रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? कहाँ तक हो रहा है बताओ? यहाँ तक आया था पूरा? यहाँ से नीचे आ रहा होगा? नीचे में आ रहा है ना? चलिए चलो द वर्ब क्या लिखोगे इसमें? आया ना यहाँ तक? दा नहीं आ रहा है? अच्छा यहाँ तक आ रहा है? बोलो अब आ रहा है ना? द वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट्स, हाँ अच्छा एक द वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट, है ना? टू क्लियर इट्स मीनिंग, मतलब अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता ही है, वैसे वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? देखो मैं बोलूँ शी टॉट या सी टीच, वह पढ़ाती है, तो बताओ आगे पढ़ाने के लिए बारे में जिक्र करोगे ना, क्या पढ़ाती, किसको पढ़ाती, कैसे पढ़ाती? बोलो, इसका मतलब ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी लेगा। बात सच पड़े, अगर नहीं लेगा तो फिर क्या मीनिंग दे पाएगा? अधूरा मीनिंग है। तो बताओ आगे चल के या तो आप ये लिख लो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जो भी लिखना लिख लीजिएगा, और ये अपने बाद जब ऑब्जेक्ट लेगा तो समझ जाना ये वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब।
इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट तो इसमें नहीं है, पक्का? हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या बीच डिस्टर्ब आज कर रहा, क्या बात है, बोलो। चलिए इसको क्या कहोगे, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा मैं लिखूं शी गोज टू पटना। अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, वर्ब डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बताइए। क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट है? वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को आप ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, इसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो इसी को कहो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो उस वर्ब को कभी भी ट्रांजिटिव ना कह के ITV कहेंगे। ITV मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब। और वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना लेता हो और बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मीनिंग कर लेता हो तो समझ जाना वो क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे वह जाता है, वह सोता है ना, वह तैरता है, तो बताओ ये सब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं। ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का है। अब आप कहोगे सर कैसे पकड़ेंगे कि ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कैसे पकड़ेंगे? आपको 2 पॉइंट याद रखना। आपको एक क्वेश्चन करना है व्हाट से, एक क्वेश्चन करना है whom से। अगर ये दोनों क्वेश्चन से आंसर मिल जाए तो समझ जाना ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो समझ जाना वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब इसका रिप्लाई ना मिल पाए तो सब बन जाना वो वर्ब क्या होगा, ITV, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता जाऊँगा, आप तुरंत पकड़ते जाओगे, ठीक है, कि वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद है कि नहीं। मैं लिखूँ ही, उसके बाद मैं लिखता हूँ बाउट, उसने क्या कहा, खरीदा। मैं लिखूँ एन एप्पल, उसने क्या खरीद लिया भाई, एक सेब खरीद लिया। एक बात बताओ, आपको यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई मिला कि नहीं मिला? व्हाट मतलब क्या का रिप्लाई है ना, क्या के उत्तर में दोगे ना, क्या खरीदा भाई, एन एप्पल खरीदा, एक सेब खरीदा। तो क्या कहोगे, व्हाट का रिप्लाई है, कहोगे कि नहीं कहोगे? और जब व्हाट का रिप्लाई होगा तो समझ जाना ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट तो इसमें नहीं है। चलिए अब आगे चल के इसी का एग्जाम्पल हो गया। मैं लिखूं शी टॉट मी, शी टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। तो कहोगे शी टॉट whom, whom का रिप्लाई है कि नहीं, किसे पढ़ाया, बोलो। जब whom का रिप्लाई होगा तो इसको भी क्या कहोगे, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, कहोगे किसका रिप्लाई है, whom का रिप्लाई है। अगर whom का रिप्लाई होगा तो समझ जाना क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जो भी वर्ब यहाँ पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बातें क्लियर है? बताओ, 2 क्वेश्चन करना, या तो व्हाट से करना है या किससे करना, whom से। अगर दोनों से आंसर मिल जाए तो समझ जाना ये ऑब्जेक्ट है और जो वर्ब लिखा हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन मैंने कहा था कि सर ITV मैंने कहा दिया था, इसको कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट या whom से कभी भी रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, आंसर बता पाओगे नहीं। ये तो वेयर का रिप्लाई होगा ना, ही गोज वेयर, वह कहाँ जाता है, पटना जाता है। समझ पा रहे? तो बताओ ये ऑब्जेक्ट है क्या वर्ब का, बोलोगे नहीं। और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस वर्ब को क्या कहोगे, ITV। क्लियर है? कोई इसमें डाउट तो नहीं है, पक्का? चलो, तो इसका मतलब एक ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन क्लियर हो गया। वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता हो उस वर्ब को क्या कहोगे, और लेना कंपलसरी है उसके लिए, नहीं तो ऑब्जेक्ट मीनिंग नहीं दे पाएगा, है ना। वर्ब मतलब बिना ऑब्जेक्ट लिए मीनिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब बताओ इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहोगे, वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता और बिना ऑब्जेक्ट लिए ही कंप्लीट मीनिंग दे देता हो, वैसे वर्ब को क्या कहोगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब डज नॉट टेक और डज नॉट रिक्वायर टू टेक एन ऑब्जेक्ट, that is called या that verb is called intransitive verb। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, she sleeps at night। अब बताओ ये जो नाइट है, आपसे बताओ ये क्या होगा, क्या वर्ब है कि ये वर्ब तो है, और वर्ब का बताओ ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। बोलोगे आप क्वेश्चन कैसे करना है भाई, व्हाट से करना या whom से करना। अगर दोनों का रिप्लाई मिले, या तो इससे मिल जाए या इससे मिल जाए, तो समझ जाना ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। कुछ और हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? देखो ही स्लीप्स, वह सोता है, कब भाई, एट नाइट। तो बताओ ये तो वेन से रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या बताओ whom से मिला क्या,
वर्ड से मिला ना? नहीं, तो समझ जाना ये वर्ब क्या होगा, आई टी वी। अब बताओ दुनिया का कोई भी वर्ब टीवी आई टी वी यानी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब पकड़ लोगे, कैसे होगा? कुछ नहीं। अगर व्हाट और whom से आपने क्वेश्चन किया जवाब ना मिला, वैसा वर्ब समझ जाना क्या होगा, आई टी वी। बाकी सब क्या हो जाए, समझ रहे? इससे जवाब मिल गया तो समझ जाना टीवी है, टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इससे जवाब नहीं मिल पा रहा समझ जाना आई टी वी है, और कुछ नहीं हो सकता। ये आगे चल के हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे, जब हम लोग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे कि इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कौन सा नॉन है, प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, वर्ब है, सब आगे चल के पढ़ाएंगे। फिलहाल मुझे ट्रांजिटिव वर्ब इतना हिंट्स दे देना है कि व्हाट और whom के रिप्लाई से समझ जाना क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ना मिल पाए तो समझ जाना इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आगे चल के हम लोग वॉइस पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना? तो इसमें दो ही वर्ब का काम आता है, एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब, एक होगा इंट्रांजिटिव। और जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा उसी का तो जाके आगे सब्जेक्ट बनाते हैं वॉइस में। अब बताओ, इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेंगे। तो कैसे न्यू सब्जेक्ट बनाओगे इसको, समझ रहे? चलो अब इन बातों को ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गया, कोई डाउट तो इसमें नहीं रहा है, पक्का? अब देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं धीरे एकदम शुरू से बेसिक से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, किसका पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है ना? पैसिव वॉइस किसका पढ़ेंगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक तरफ आप लिखोगे एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, पैसिव वॉइस। एक तरफ क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। खुद बताओ जितने भी एक्टिव होते हैं समझ जाना टेंस की कैटेगरी में लेंगे। बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फार्मूला होता था, सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर दोनों होते थे। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जब बताओ ये वर्ब को बनाते थे कैसे, एस ई एस या आई एस जोड़कर, याद कीजिए। और उसके बाद क्या होता था, ऑब्जेक्ट। बात समझ पा रहे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, होगा ना? और यही बताओ पैसिव के केस में जाएंगे तो इसी ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट बनेगा। समझ पा रहे? क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। और इसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब जोड़ोगे। हेल्पिंग वर्ब समझ रहे, या तो इसमें एम आएगा या फिर क्या आएगा, इज आएगा, या फिर क्या लगाओगे, आर। उसके बाद बताओ इन्हीं में एक्टिव मतलब जितने भी पैसिव वॉइस होंगे सब में थर्ड फॉर्म वर्ब लगेगा। तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म वर्ब। उसके बाद बाई के बाद देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, क्यों, ये प्रीपोजिशन है इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। ये ऑब्जेक्ट लाओगे कहाँ से, इसी सब्जेक्ट का यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाता। और न्यू सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बनाओगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, पक्का? अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ही उसके बाद लिखे टीच, ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। अब एक एग्जाम्पल इस पर बन गया। अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे, न्यू सब्जेक्ट बनाओ, कहाँ से लाओगे, इंग्लिश लिख लोगे। इंग्लिश के बाद बताओ ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, इज लगा लेंगे। थर्ड फॉर्म वर्ब टीच का क्या होगा, टॉट लिखेंगे, TAUGHT, और बाई लगाएंगे। बाई लगा के बाद प्रीपोजिशन है, एजेंट चाहिए। ही का बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। इतनी बातें क्लियर है, पक्का है ना? नहीं तो आप 5 चीज़ें याद रखना, सब्जेक्ट एक तरफ लिखना और दूसरी तरफ क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिख लेना। और बस 5 याद रखना, आई रहेगा तो मी में बदलेंगे, मी रहेगा तो आई, क्लियर है? फिर रहेगा वी रहेगा तो अस में, अस रहेगा तो वी में। इतना बातें क्लियर। यू को छोड़ देना क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम दिखता है हर जगह, तो जो मतलब सेम फॉर्म रखते हैं उसको नहीं लिखेंगे। तीसरा पॉइंट ही लिखेंगे, ही का क्या लगाओगे, हिम लगाओगे। शी लिखोगे, शी का क्या लगाओगे, हर लगाओगे। दे लिखेंगे, दे का क्या लगाओगे, देम लगाओगे। इन 5 को एकदम याद रखना, सब्जेक्ट होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। बाकी सभी का सब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं, ऑब्जेक्ट भी सेम रूप में पाए जाते हैं। भले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप देख के पकड़ लो कि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, लेकिन फॉर्म बिल्कुल सेम दिखते हैं। यू का यू ही रहता, सब्जेक्ट जगह पे रहे, या ऑब्जेक्ट वो चेंज नहीं होता। लेकिन हम कह सकते हैं कि कहाँ पे सब्जेक्ट है यू, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या बातें समझ में आ गया, कैसे बनाओगे? एक और एग्जाम्पल देंगे तो बनेगा। जैसे मैं लिखूँ शी, लिख लेते हैं राइट्स अ नोवेल, बना दो। अब बताओ क्या लगाओगे, अ नोवेल लिखोगे, इज लगाओगे, उसके बाद क्या लिखोगे, रिटन बाई, हर लिखेंगे। कितना इजी है, बना लोगे, पक्का? अब बताओ ये तो क्या था, अफर्मेटिव का बनना था, क्या बना था, अफर्मेटिव का बना था। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, नेगेटिव बनाइए।
तो कुछ नहीं होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा, एक्टिव में बताओ, एक्टिव में डू या फिर क्या लगाते हैं, डज लगाते कि नहीं लगाते, आप प्लस में क्या लगाते हैं, नॉट, अब प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते। ये तो क्या है, एक्टिव का फॉर्मूला। नेगेटिव इसी का पैसिव कैसे बनेगा बताओ, न्यू सब्जेक्ट आएगा, कहाँ से आएगा भाई, ऑब्जेक्ट से उठकर आएगा, आएगा ना। अब प्लस इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, एम इज आर। तीसरे नंबर पे नेगेटिव है तो नॉट लगा दोगे, और बताओ फर्स्ट फॉर्म वर्ब को थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलेंगे, आप बाई लगा के एजेंट लगाएंगे, एजेंट कहाँ से होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, इसी सब्जेक्ट का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म लगा दोगे। समझ में आ रहा। अब बताओ, मैं लिखूँ ही डज नॉट, है ना, टीच, ही डज नॉट टीच यू, बना दोगे, क्या बनाओगे, यू आर नॉट टॉट बाई हिम, बन गया। क्या इंटरोगेटिव आप बना लीजिएगा, बताओ इंटरोगेटिव में क्या होगा, डू या डज क्या करोगे, बाहर निकाल लेना, अब बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर नॉट हटा देना क्योंकि नेगेटिव की बात नहीं है, सब फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका क्या बनाओगे, एम इज आर बाहर निकाल लेना, उसी तरह पैसिव में न्यू सब्जेक्ट अंदर में, नॉट हटा देना, V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट वाला केस होगा। क्या बना लीजिएगा, जल्दी जल्दी मुझे बना के दिखाइए। एक यहाँ तक WH नेगेटिव तक इसी तरह खींच लो, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं, ठीक है, जल्दी से करो। अरे here can. Oxygen.
नहीं पढ़ सकता है, करना क्या है दोस्ती हमें छूट गई क्या, ठीक है जल्दी बना। He does not teach you, so you are not taught by him. नहीं ना बनेगा। क्या नहीं आता है, पैसिव वॉइस में डब्ल्यू है, सब आता है, नहीं समझ रहे। पैसिव वॉइस में डब्ल्यू मैं तो बता दे रहा हूँ पूरा सिक्योरिटी के साथ। आता कम है, मैं जो जो बताऊँगा इंपॉर्टेंट वही लिख लीजिएगा बस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ज्ञान के लिए पढ़ो। नहीं तो बोलो मैं 2 क्लास लूँगा, दोनों क्लास में से आपका पूरा पूरा पैसिव वॉइस बोर्ड में लड़ जाएगा, लेकिन ज्ञान कम होगा। ज्ञान समझ रहे, नंबर तो आ जाएगा, इसकी गारंटी होगी। जो जो पूछता है हर साल प्रीवियस जैसे जैसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ा दूँगा। वो क्रैश कोर्स में चलता है कि बेटे के पास समय कम है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता के निकल लो। चलिए इन बातों को हटा दूँ, हैं हो गया ना, ये सब उतार लिया ना। ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ना है, हैं हाँ चलिए यहाँ पे देखो, आप इसको हटा दिया। नेगेटिव देखो कैसे बनेगा, ही डज नॉट टीच यू, तो इसका क्या बनाओगे, न्यू सब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट से उठाओगे, यू लगाएंगे, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर लगाओगे। थर्ड फॉर्म वर्ब ढूंढिए, थर्ड फॉर्म वर्ब से नेगेटिव है तो आप तीसरे नंबर पे क्या लगा देना, नॉट। और बताइए मेन फॉर्म वर्ब टीच है, टीच का क्या बनाओगे, थर्ड फॉर्म टॉट। और बाई लगा के बताओ ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लगाएंगे, ही का लगाएंगे, हिम, और ये बन गया। क्लियर है। अब बताओ नेगेटिव के बाद मैं इंटरोगेटिव बनाऊं, क्या इंटरोगेटिव आप खुद से बना लोगे, बताओ। इंटरोगेटिव का जो एक तरफ क्या लिखोगे, एक्टिव, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, पैसिव। और एक्टिव में बताओ क्या करोगे, सब्जेक्ट होगा, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू या फिर क्या लगाओगे, डज। आप प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में लगाओगे क्वेश्चन मार्क। ये जाके पैसिव में ये ऑब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट बनेगा। न्यू सब्जेक्ट से पहले देखो एम इज आर तो लगाना है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाओगे, एम या फिर क्या लगाओगे, इज, उसके बाद क्या लगाएंगे, आर, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनेगा न्यू सब्जेक्ट, होगा कि नहीं होगा। और लास्ट बताओ, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगा लेना, लगाओगे ना, उसके बाद क्या लगाओगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इस सब्जेक्ट से बनेगा। क्लियर है। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल, डज शी टीच इंग्लिश, बना लीजिएगा, क्या वह अंग्रेज़ी पढ़ाती है, तो इसका क्या बनेगा, क्या उसके द्वारा अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता है, तो क्या लगाओगे, इसका पैसिव बताओ। आने वाला वर्ब न्यू सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, इज़, तो पहले क्या लिख लेना, इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, इंग्लिश, होगा। थर्ड फॉर्म वर्ब ढूंढिए, टीच का क्या लगाओगे, टॉट, TAUGST, टॉट। अब बाई लगा के फिर क्या लगाना, हर, बन गया। लास्ट में लगाओगे क्वेश्चन मार्क।
बताओ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाओगे? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, देखो इसी में मैं बना के दिखा देता हूँ। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आप लोग पहले इंटरोगेटिव वाला एग्जाम्पल निकाल लेना एक, है ना, 2-3 एग्जाम्पल खुद से ले लेना, और उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाओगे? तीसरे नंबर पे नॉट रख देना, यानी डू डस पहला हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे यहाँ पे? नॉट। तो इसके बाद भी एम इज़ आर फर्स्ट, सेकंड न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब से पहले क्या लगा लेना? नॉट। एग्जाम्पल में लिखना डज शी नॉट टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इज इंग्लिश नॉट होगा ना, टॉट। अब बाई लगा के हर लगा, क्लियर? बन गया, कोई डाउट तो नहीं होगा? फिर सर WH एक पॉजिटिव बनता है, क्या बनता है? WH पॉजिटिव का आप एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ से भी नेगेटिव वाला जो केस है ना, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ? हटा देता हूँ। मैं एक बता देता हूँ फटाफट कैसे कैसे बनाओगे। जो भी इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है ना, तो बताओ नेगेटिव है तो नॉट से यहाँ से हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा ना, बताओ यहाँ से नॉट हटेगा ना, नॉट हटा देना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, समझ रहे? बताओ यहाँ से नॉट क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना, हटा देना, यहाँ से नॉट क्या कर देना बेटा? हटा देना, ख़त्म। आप देखो WH पॉजिटिव में कुछ नहीं है, जो WH रहता है उसमें आप इंटरोगेटिव का अगर फार्मूला जोड़ दोगे ना, तो आपको WH पॉजिटिव मिल जाता है, यानी WH के फैमिली वाला पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है। आप खुद बताइए, WH इसमें जोड़ दीजिए, WH यानी आप इसमें क्या जोड़ दो? WH जोड़ दो, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये, और इसमें भी आप क्या जोड़ दोगे? WH प्लस जोड़ दीजिए, ख़त्म। एक एग्जाम्पल यहाँ से ले लो, इसको स्मॉल लेटर में लिखना, इसको भी स्मॉल लेटर में कर लेना। मैं लिख लेता हूँ वाई डज शी टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों पढ़ाती है? तो आप बताओ यहाँ पे भी क्या लिख लेना? वाई इज़ इंग्लिश टॉट बाई हर, उसके द्वारा अंग्रेजी क्यों पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हो? अब बताओ मैं लिखूँ WH ये तो कॉपी कर लीजिएगा। WH आपको नेगेटिव बनाना है कि नेगेटिव सेंटेंस WH का कैसे होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आप इंटरोगेटिव नेगेटिव जोड़े थे ना, नेगेटिव, बस इसको फिर से जोड़ देना। इंटरोगेटिव प्लस में क्या दे देना? नेगेटिव। अब बताओ इंटरोगेटिव नेगेटिव बराबर क्या समझोगे? WH पहले से जुड़ा होगा, WH नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना। बताओ इंटरोगेटिव नेगेटिव, बताओ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे ना, हाँ, यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, और ये लो बन गया। जैसे वाई डज शी, उसके बाद क्या लगाना? नॉट। यहाँ पे भी बताओ WH हो गया, यहाँ पे क्या लगा देना? नॉट, ये बन गया। लो, समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन ले लिया, वाई डज शी नॉट टीच इंग्लिश, तो एक इसका पैसिव क्या बनेगा? वाई इज इंग्लिश नॉट टॉट बाई हर। WH नेगेटिव का पैसिव समझ रहे? हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन देंगे आपको, WH नेगेटिव तक कर लेना, कर लोगे? जैसे मैं एक इंग्लिश दे दूँ, आई टीच, उसके बाद मैं लिख दूँ इंग्लिश, इसका बताओ पैसिव बनाना है, तो पहला क्या बनेगा? इंग्लिश इज टॉट बाई मी। दूसरा नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो क्या होगा इसका? इंग्लिश इज नॉट टॉट बाई मी। इंटरोगेटिव डू आई टीच इंग्लिश, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? इज इंग्लिश टॉट बाई मी। मैं लिख दूं आई डू नॉट टीच इंग्लिश के बदले डू आई नॉट टीच इंग्लिश, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डू आई नॉट टीच इंग्लिश, तो क्या बनाओगे? इज इंग्लिश नॉट टॉट बाई मी, यही तो बनेगा। मैं बोलूँ वाई डू आई टीच इंग्लिश, तो इसका क्या बनेगा? वाई का वाई लिखना, वाई इज इंग्लिश टॉट बाई मी। फिर लिखूँ वाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश, WH नेगेटिव, तो इसका क्या बनेगा? वाई इज इंग्लिश नॉट टॉट बाई मी। समझ में आ गया इसका समरी? बताओ, कर लीजिएगा। अब आपको देंगे, ये तो बन गया। दूसरा नंबर देंगे, आप मुझे क्या करोगे? जल्दी से, या तो आप कमेंट में लिख के बताओ या फिर कॉपी में जल्दी से। जैसे मैं लिखूँ शी टीच इकोनॉमिक्स, बना लीजिएगा, कर लो जल्दी से। चलो, फिर इसके बाद अगला हम लोग क्लास लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये पूरा समझ में आएगा कैसे कैसे बनता है। चलो एक एक करके सीखेंगे, जल्दी से कर लो, उतार लो।